ये पाकिस्तान भी क्या देश है यार। न अमन से कोई लेना देना, न डेवलपमेंट की बात घूम फिर कर एक ही चीज पर आ जाती है, वो है जंग की बात। बुधवार को इस्लामाबाद में प्रवासी पाकिस्तानी सम्मेलन में पाकिस्तान के आर्मी चीफ के संबोधन के बाद ये साफ हो गया है कि पाकिस्तानी आर्मी का भारत के साथ शांति का कोई इरादा नहीं है। पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने तो हालांकि सम्मेलन के दौरान करीब 20 मिनट तक प्रवासी पाकिस्तानियों को संबोधित किया, लेकिन इस दौरान उन्होंने कई ऐसी बातें की हैं जो पाकिस्तान की सोच और आने वाले वक्त में उसकी पॉलिसी को दिखाता है। एक नाकाम देश पाकिस्तान की सोच पर करेंगे आज बात। यह आवाज द वॉइस और आप देखना शुरू कर चुके हैं द मनजीत ठाकुर शो। असीम मुनीर पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं। हाल ही में वो कहीं बात कर रहे थे और अपने जहरीले भाषण में मुनीर ने मुसलमानों को हिंदुओं से अलग बताकर टू नेशन थियरी को सही ठहराने की कोशिश की और कश्मीर को लेकर कहा कि पाकिस्तानी सेना भारतीय कब्जे के खिलाफ लड़ रही है। असीम मुनीर की सोच से साफ हो जाता है कि पाकिस्तान का भारत के साथ शांति या अमन स्थापित करने का कोई इरादा नहीं है, वरना अमन की बात करने की बजाय वो वमन नहीं करते। और साफ है कि मुनीर अब जनरल परवेज मुशर्रफ के रास्ते पर चल रहे हैं। असीम मुनीर ने कहा है कि कश्मीर इस्लामाबाद की गले की नस है और हमेशा रहेगी। उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान इसे नहीं भूलेगा। उन्होंने टू नेशन थियरी का बचाव किया जो 1947 में विभाजन का आधार था। जनरल मुनीर ने विदेशी पाकिस्तानियों से कहा कि वो देश के एम्बेसडर हैं और उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि वे उच्च विचारधारा और संस्कृति से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कहा कि आपको अपने बच्चों को पाकिस्तान की कहानी जरूर बतानी चाहिए। हमारे पूर्वजों ने सोचा था कि हम जीवन के हर पहलू में हिंदुओं से अलग हैं। हमारे धर्म, हमारे रीति रिवाज, परंपराएं, विचार और महत्वाकांक्षाएं अलग हैं। यही द्विराष्ट्र सिद्धांत की नींव थी जो रखी गई थी। तो आइए सुनते हैं कि क्या कहा है पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने। Well, our forefathers, they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different. Our customs are different. Our traditions are different. Our thoughts are different. Our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations. We are not one nation. So because of that, our forefathers, they struggled. Mounted that incessant struggle to create this country. Our forefathers, they have sacrificed immensely and we have sacrificed a lot. लेकिन भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर को आईना दिखा दिया है। कश्मीर के मुद्दे पर मुनीर के हालिया बयान पर पलटवार करते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और कश्मीर के साथ पाकिस्तान का रिश्ता सिर्फ उसे खाली करने का है। मुनीर ने हाल ही में हम हिंदू नहीं हैं जैसे बयान देकर एक बार फिर साबित कर दिया है कि पाकिस्तान न सिर्फ फेल स्टेट बन चुका है बल्कि अब उसकी सेना का प्रमुख भी अपनी नाकामियों को ढकने के लिए नफरत की राजनीति का सहारा ले रहा है। सच्चाई यही है कि मुनीर की बयानबाजी उसकी हताशा का नतीजा है जो भारत के खिलाफ मुस्लिम कट्टरपंथियों को उकसाकर एक नया प्रोपेगेंडा खड़ा करना चाहता है। मुनीर की थ्योरी साफ है, हिंदू और मुसलमान दो अलग सभ्यताएं हैं और पाकिस्तान उसी टू नेशन थियरी की उपज है। वो अपने भाषणों में ये बताने में जुटे हैं कि भारत मुस्लिम विरोधी है ताकि पाकिस्तान के भीतर चल रही असल समस्याएं जैसे कि बलूचिस्तान की बगावत, महंगाई, आर्थिक बदहाली और आतंकवाद से लोगों का ध्यान हटाया जा सके। मुनीर भारत के वक्फ एक्ट में हालिया बदलावों और उससे जुड़े विरोधों को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके लिए यह मौका है कि भारत को वैश्विक मंच पर एक इस्लाम विरोधी राष्ट्र के रूप में पेश किया जाए। इसके जरिए वो लश्कर और जैश जैसे आतंकी संगठनों को भारत के खिलाफ फिर से सक्रिय करना चाहते हैं। साथ ही वे बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों में भी कट्टरपंथ को हवा देकर अपना प्रभाव बढ़ाने की जुगत में है। पाकिस्तान में ओवरसीज पाकिस्तानियों के कार्यक्रम में मुनीर ने बलूचिस्तान में आतंकियों के खिलाफ सख्ती की बात भी दोहराई, लेकिन हकीकत यह है कि बलूचिस्तान में जनता अब पाकिस्तान से आज़ादी की मांग कर रही है और वहां सेना को हर मोर्चे पर मुंह की खानी पड़ रही है। भारत सरकार के सूत्रों के मुताबिक मुनीर की रणनीति अब एक बड़ा सांप्रदायिक नैरेटिव खड़ा करने की है
ताकि भारत को मुस्लिम विरोधी दिखाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी छवि को नुकसान पहुंचाया जा सके। लेकिन सवाल उठता है कि क्या यह प्रोपेगेंडा दुनिया को गुमराह कर पाएगा? जब खुद पाकिस्तान की सरकार जनता के भरोसे से दूर हो, अर्थव्यवस्था कर्ज में डूबी हो और सेना आंतरिक विद्रोह से जूझ रही हो, तो नफरत फैलाने से क्या फायदा मिलेगा? जनरल मुनीर के ये बयानों से साफ हो जाता है कि पाकिस्तान अब सिर्फ सीमा पर गोलियां नहीं चलाना चाहता, बल्कि विचारधारा के स्तर पर भी भारत से एक धार्मिक युद्ध छोड़ने की कोशिश में है। लेकिन यह भी तय है कि भारत अब पहले की तरह कमजोर नहीं है। वो न सिर्फ सैन्य ताकत में मजबूत है, बल्कि विचारों की लड़ाई में भी कहीं आगे खड़ा है। लेकिन खुद पाकिस्तान के आर्मी चीफ के बयान की चर्चा पाकिस्तान में भी जोरों पर है। बलोच अमेरिकन कांग्रेस ने बलूचिस्तान पर दिए बयान की आलोचना की है। हालांकि इन दिनों बांग्लादेश पाकिस्तानी डोरी के इशारों पर नाचने वाली कठपुतली की तरह है, लेकिन असल में खुद बांग्लादेश का निर्माण भारत ने तब किया था जब पाकिस्तानी फौजियों ने पूर्वी पाकिस्तान में लाखों महिलाओं बच्चों के साथ दुष्कर्म किए, पुरुषों को मौत के घाट उतार दिया। वे सभी उनके अपने धर्म के थे, अंतर सिर्फ भाषा का था। पश्चिमी पाकिस्तानी फौजी उर्दू और पंजाबी बोलते थे और पूर्वी पाकिस्तान के लोग बांग्ला। टू नेशन थियोरी यहीं पर आकर फेल हो गई थी। जनरल मुनीर ने अपने संबोधन में भारतीय सेना का भी जिक्र किया और कहा कि क्या आपको लगता है कि आतंकवादी हमसे हमारे देश का भाग्य छीन सकते हैं? अगर इस महान पाकिस्तानी राष्ट्र और पाकिस्तानी सशस्त्र बल को 13 लाख भारतीय सेना अपने सभी बलों के साथ डरा नहीं सकती और हमें हरा नहीं सकती, तो आतंकवादी पाकिस्तान के सशस्त्र बलों को वश में कर सकते हैं क्या? लगता है मुनीर 1971 भूल गए जब बांग्लादेश अलग किया गया था। खैर, बलूचिस्तान पाकिस्तान की डेस्टिनी है, ये उन्होंने कहा, और पाकिस्तान के माथे का झूमर है। तुम 1500 लोग, इस 1500 लोग से उनका मतलब BL, BLF और BRA के सदस्य थे, जो बलूचिस्तान के विद्रोही गुट हैं। उन्होंने कहा कि तुम 1500 लोग कहोगे कि हम इसे ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी लेकर नहीं जा सकती। आप देखेंगे कि हम बहुत जल्द इन आतंकवादियों को हराएंगे। ये मुनीर का कहना है। जनरल मुनीर ने कश्मीर का जिक्र करते हुए कहा कि कश्मीर पर पाकिस्तानी सेना और सरकार का रुख स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि कश्मीर पर हमारा यानी पाकिस्तानी सेना का और सरकार का रुख स्पष्ट है, हम इसे नहीं भूलेंगे। हम भारत के कब्जे वाले के खिलाफ संघर्ष करने वाले अपने कश्मीरी भाइयों को नहीं छोड़ेंगे। हमारा सवाल है कि आप POK कब छोड़ोगे? जनरल मुनीर के बयान पर बलोच अमेरिकन कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी है और वो कहा है कि पाकिस्तानी सेना को सम्मानपूर्वक बलूचिस्तान छोड़ देना चाहिए। बलोच अमेरिकन कांग्रेस ने X पर पोस्ट किया, बलोच राष्ट्र आपको यानी पाकिस्तानी सेना को बांग्लादेश में अनुभव किए गए अपमान को दोहराने की बजाय बलूचिस्तान से सम्मान के साथ वापस जाने का मौका दे रहा है। अगर आप बलोच लोगों पर अत्याचार करना जारी रखते हैं तो इसके परिणाम अतीत की तुलना में और अधिक गंभीर होंगे। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने अपने भाषण में सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं को फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड कहते हुए आलोचना की है। इस पर एक यूजर ने फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड का हैशटैग यूज करते हुए कुछ तस्वीरें शेयर की हैं और तंज कसा। यूजर ने लिखा कि महिलाओं को कॉलर पकड़कर घसीटा गया, उनके चेहरे पर प्लास्टिक की थैलियां रखी गई, उन पर सीधे गोले दागे गए और यहां तक कि एक 6 महीने के बच्चे की मां को भी उठा लिया गया। हालांकि पाकिस्तान के कुछ लोगों ने जनरल मुनीर की तरफदारी भी की है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल मुनीर के बयान के बाद भारतीय मीडिया में भी उनके भाषण को प्रमुखता से दिखाया जा रहा है। इस पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। शिवसेना UBT की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने जनरल मुनीर का वीडियो शेयर करते हुए कहा कि पाकिस्तान आर्मी चीफ ने सही कहा है कि भारत और पाकिस्तान अलग देश हैं और हमारी महत्वाकांक्षाएं भी अलग हैं। उन्होंने लिखा है कि हमारा लक्ष्य विश्व नेता बनना और पुल बनाना है, वहीं उनका यानी पाकिस्तान का लक्ष्य आतंकवादियों का वैश्विक नेता बनना और उन पुलों पर बमबारी करना है। भारतीय सेना के एक पूर्व अधिकारी मेजर मदन कुमार ने कहा कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वो हिंदुओं और भारत से नफरत करते हैं। भारतीय सेना के एक अन्य रिटायर्ड अधिकारी प्रवीण साहनी ने लिखा कि वे पाकिस्तानी सैन्य प्रमुख के बयान से निराश हैं। प्रवीण साहनी ने लिखा कि हमें अपने बच्चों को दूसरों के धर्म के प्रति नफरत करके दोस्ती के पुल को खत्म करना नहीं सिखाना चाहिए, बल्कि उन्हें आगे बढ़ना सिखाएं। माफ करें जनरल, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, क्योंकि आप पाकिस्तान का भाग्य तय कर रहे हैं। पत्रकार ताहा सिद्दीकी ने जनरल मुनीर के बयान को शर्मनाक बताया है।
बहरहाल पाकिस्तान के सेना प्रमुख का बयान उन लोगों को हैरत में डालता होगा जिनको इस देश से अमन की कोई उम्मीद रही होगी। सच्चाई यही है कि अमेरिका के प्रतिष्ठित पैटर्न टैंक से लेकर F-16 विमानों तक को भारत के साथ युद्ध में इसने नीचा दिखवा दिया। भारत के वीर अब्दुल हमीद ने जीप पर लगे RCL गन से ही 7 पैटर्न टैंक उड़ा दिए थे। हमारी वायुसेना के जाबाजों ने MiG-21 जैसे पुराने विमानों से अमेरिका से खरीदे पाकिस्तानी F-16 विमान को मार गिराया था, क्योंकि युद्ध हथियारों से नहीं लड़े जाते, जंग लड़ने के लिए गुर्दा चाहिए होता है। इकोनॉमी, लोकतंत्र, प्रशासन, सियासत, हर मोर्चे पर फेल पाकिस्तान से अमन की जो उम्मीद कर रहे हैं वो कुछ अधिक ही आशावादी हैं। आखिरी बात यही है कि एक बूंद शहद से पूरे समंदर को मीठा बनाया जा सकता है, कमल फूल की डंठल जैसे कोमल से पागल हाथी को बांधा जा सकता है, फूल की पंखुड़ियों से हीरे को तराशा जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान को अमन के, तरक्की के समझदारी भरे रास्ते पर लाना नामुमकिन है। तो यही है आज मंजीत ठाकुर शो की आखिरी बात। फिर मिलेंगे अगले शो में। दीजिए इजाज़त मुझे यानी मंजीत ठाकुर को और हमारी पूरी टीम को। नमस्कार।